बात जरा असेंबली इजलास की भी करते हैं। अगले माह असेंबली का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और उससे पहले मेंबरान की तरफ से सवालात पूछने का सिलसिला और सवालात दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था, जिसकी तफसीलात कल हमने आपके सामने रख दी। ताहम अब की बार यानी नई हुकूमत जो 5-7 साल के बाद बजट इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और 7 साल के बाद जो इजलास यहाँ पर शुरू होगा उसमें कई अहम मुद्दों पर गुफ्तगू तो होगी, लेकिन बड़ी खबर ये कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर असेंबली की तरफ से एक प्राइवेट मेंबर बिल सामने रखने का फैसला ले लिया गया है और ये बिल जो होगी वो जम्मू कश्मीर के अंदर शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए, इसको लेकर एक मसवदे कानून तहरीर किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर अल्कोहल शराब पर मुकम्मल पाबंदी हो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर असेंबली की तरफ से बिल को तहरीर कर दिया गया है, मसवदे कानून तहरीर किया गया है और आने वाले सेशन में इस बिल को पेश किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि नॉर्थ कश्मीर के मेंबर असेंबली फयाज अहमद मीर, जिनका ताल्लुक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है और कुपवारा से वो जीत कर आए हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्राइवेट मेंबर बिल तहरीर की है जिसमें हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई वारदात, जिस तरीके से शराब नोशी के मुसलसल वारदातें हो रही हैं और कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल बढ़ रहा है, इसको देखते हुए आप इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सीरियस मसला अब बन चुका है सोसाइटी के लिए और इस नासूर को रोकने के लिए हुकूमती इदारों को इस पर पाबंदी लगाना जरूरी होगा। और ये देखना होगा कि जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर फयाज अहमद मीर की तरफ से मसवदे कानून तहरीर किया गया है, क्या ये ऐवान के अंदर आएगा भी, टेबल होगा भी, क्या इस पर बहस होगी भी, क्योंकि बड़ा सवाल है। ये पहला मौका नहीं होगा। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, पिछले 10-12 सालों के रिकॉर्ड को खंगालेंगे तो 3-4 बार कोशिश की गई। 2-3 बार अब्दुल्ला खान जो साबिक मेंबर असेंबली रह चुके हैं, उन्होंने भी ऐवान के अंदर मसवदा इस तरीके का लाया कि शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी हो। उससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ मेंबरों की तरफ से भी कोशिश की गई कि बिल को टेबल किया जाए, लेकिन हंगामे की नजर हुआ और किसी भी तरीके से जो एक मजबूत लॉबी है उन्होंने इस बिल को आने नहीं दिया। उसके बाद हम साबिक सदर बीजेपी रविंदर रैना भी इस पर खुलकर बोले और उन्होंने भी एक बार ये कोशिश की आखिरी लम्हात में कि बिल को रखा जाए, लेकिन बिल टेबल ही नहीं हो पाया। अब की बार सबकी नजरें इस बिल पर रहेंगी। क्या ये लिस्ट होगी और लिस्ट होने के बाद क्या हुकूमत इसको मानेगी? जो इकदाम उठाने के लिए कहा जा रहा और ड्राई स्टेट बनाने की बात होगी, क्या वाकई तौर पर हुकूमती इदारे मेंबरान असेंबली एक पेज पर होंगे? और ये जो लगातार कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपया इससे टैक्स आता है, वो खसारा कैसे पूरा होगा, उस पर भी एक बड़ी बहस जो है वो चल रही है। ताहम देखना होगा कि मेंबर असेंबली पीडीपी फयाज अहमद मीर ने जो बिल पेश किया है, क्या वो यहां पर आएंगे या नहीं।